ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज 12 जनवरी है। यस सर। और 12 जनवरी जो है हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? युवा दिवस। युवा दिवस। जब हम बात करते हैं युवा की, तो युवा सुनते ही हमारे जहन में एक ऊर्जा, एक तेजस्विता, एक तीव्रता जाग उठती है। यस सर। युवक का संबंध क्या उम्र से यदि हम बात करें तो नहीं, युवा का संबंध उम्र से नहीं। जब हम अपने वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं तो उसमें युवा का एक बहुत अच्छा एक परिभाषा बताई गई है युवा की, कि युवा कौन है। तो युवा वो है जो रोता नहीं। कौन है युवा? जो रोता नहीं। युवा कौन होता है? जो भीख ना मांगे। युवा कौन होता है? जो वृद्ध ना हो। युवा कौन होता है? जो चिंताग्रस्त ना हो। यदि ये चार चीजें हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो हम हमेशा युवा रहेंगे। और जब हम बात करते हैं युवा की और 12 जनवरी की और स्वामी विवेकानंद की, तो ये स्वामी विवेकानंद और यूथ डे युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? 9/11 सभी जानते हैं कि किस रूप में लोग याद रखते हैं 9/11। 9/11 को लोग अमेरिका के उसमें याद रखते हैं कि वहां पर बम ब्लास्ट हुआ था। यस और नो? लेकिन एक भारतीय होने के नाते 9/11 हमारे लिए एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 9/11 ये वही दिन है जब स्वामी विवेकानंद, एक सामान्य सा बच्चा जो कि नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, 30 साल की उम्र में शिकागो में उनका स्पीच था। और उनका स्पीच कोई मामूली स्पीच नहीं था। ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी देन है कि 30 साल का युवा भारतीय संस्कृति को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पे रख रहा है अपनी बात। ठीक। और जब उन्होंने अपनी बात स्टार्ट करी तो 5 मिनट तक लोग तालियां बजाते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो बाकी लोगों ने नहीं कहा? उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जो बाकी लोगों ने नहीं कहा? उनकी वाणी में, उनकी आत्मा में ही इतनी पवित्रता थी कि उन्होंने जब अपनी बात रखी तो लोग अपने हाथ रोक नहीं पाए। और जब बात करते हैं उनके वेशभूषा की, तो उनका वेशभूषा सिंपल परिधान था। वो एक पूरा कपड़ा ऊपर से लेके नीचे तक डाले रहते थे। जब वहां पर गए, विदेश में गए, तो लोगों ने क्या उनका बहुत मजाक उड़ाया। मतलब 1.5 मंथ पहले ही चले गए थे, वो 1.5 महीने पहले। तो लोग देखते थे कि ये क्या इंडियन है, ब्लैक है, इस तरीके से संबोधित किया जाता था। ये क्या बात रखेगा, एक सूखा सा व्यक्ति है, कई तरीके की उन्हें उपाधि थी। लेकिन जब वो व्यक्ति वहां पर मंच में गए शिकागो में, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति का जो डंका बजाया है, आज भी हम जानते हैं भारतीय संस्कृति। और अपनी बात को जब उन्होंने रखा तो उनकी वाक क्षमता, एक 30 साल का व्यक्ति भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने रखा अपनी बात को, और इतना उनको लोगों ने इस तरीके से बोला, अपमान किया, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से आत्मीयता वाली बात करी लोगों से, वो एक अलग ही अद्भुत थी। ठीक। अब एक बहुत अच्छी बात उनके जीवन की घटना में बताना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद की, कि वहां के एक व्यक्ति थे, तो वो बढ़िया सूट बूट पहने हुए थे। ठीक है ना? तो बोले आप कैसे हैं, क्या भारत में ऐसे ही रहते हैं लोग, इस तरीके का परिधान पहन लेते हैं इस तरीके से? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे यहाँ लोगों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती है ना? हो सकता है आपके यहाँ लोगों की पहचान एक दर्जी निर्धारित करता हो। हमारे यहाँ लोगों की पहचान उनके चरित्र से होती है। हमारे यहाँ लोगों की पहचान कोई दर्जी नहीं बनाता है। इस तरीके की उनकी मानसिकता है। ठीक। और जब हम बात करते हैं युवा की, तो युवा में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या युवा की, और युवा चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो आप अपना अच्छा लक्ष्य बनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में, ऐसे ही रह जाते हैं। कैसे रह जाते हैं? जैसे हल्के फुल्के पत्ते पानी में रह जाते हैं। तो हमें अपना लक्ष्य बड़ा बनाना है। हर एक विद्यार्थी में, हर एक व्यक्ति में एक हिडन कैपेबिलिटी होती है। हर एक विद्यार्थी में एक हिडन कैपेबिलिटी होती है। उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है ना? जो हमें युवा शक्ति है, उस शक्ति को जागृत करना है। और युवा की जब बात आती है और 12 जनवरी की बात आती है, तो इसको हम सूर्य नमस्कार के रूप में भी मनाते हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य का मतलब होता है तेज। मतलब जिसमें तेज होगा उसको पूरी दुनिया नमस्कार करेगी। जिसमें तेज होगा उसको पूरी दुनिया क्या करेगी? नमस्कार करेगी। मतलब जिसके पास में तेज ताकत, उसके सामने पूरी दुनिया झुकेगी। लेकिन ये तेज और ताकत ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आज की डेट में जब इतने संसाधन है हमारे पास में पढ़ने के, सीखने के, तो
भी हमारे मन में अभाव क्यों है चीजों का, तो अपनी हमें अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़ सके और एक एग्जाम्पल बन सके, एक एग्जाम्पल सेट हो सके हम आने वाले अपकमिंग जूनियर्स और जनरेशंस के लिए कि हाँ आई वांट टू बी लाइक दैट, मुझे ये चीज इनके जैसे सीखना है, ये करना है इनके जैसे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मायने नहीं रखता है, हम आज किसी व्यक्ति को ये देख के नहीं कह सकते कि ये कल क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी का भी हमको मजाक नहीं उड़ाना है। आज जो व्यक्ति है वो कल कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ, यदि सही तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।